इस जमाने में मैं अकेला, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तुझसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थामा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा तूने ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, दुनिया माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंगों में खेला था, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो
सरकार की जय हो। आइए हम सब लोग भागवत भगवान के जो महात्मा का पहला श्लोक है, सब लोग हाथ जोड़ करके इस श्लोक में भगवान क्या करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या है, उसकी महिमा इसमें बताई गई है। भागवत का पहला महात्मा का पहला श्लोक है। हम सब लोग बड़े भाव से हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? आज जो इन किताबों में, पोस्टरों में, फोटोओं में फोटो बन के आते हैं, तो भगवान को कोई देखा थोड़ी है। केवल भगवान का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को एक अंदाजा लगा सकते हैं भगवान का स्वरूप ऐसा है। तो क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, भगवान का स्वरूप का पहले वर्णन किया गया। कैसा है? सत धन चित धन आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप भगवान है। सत्य कहिए जो बिन से नाही। सत्य किसको कहा जाता है? हम सब लोग बोलते हैं, कोई झूठा व्यक्ति बैठा हो, कोई सदा सर्वदा झूठ बोलता हो, उसे भी सत्य से प्रेम है। वो भी अगर आप उससे झूठ बोलेंगे, जो झूठ बोलता है उससे भी आप झूठ बोलेंगे तो यही बोलेगा, ए तुमसे सत्य बोल, क्योंकि सत्य का प्रेम वो भी करता है। तो भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है, और सत्य वही है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अभी संपूर्ण चराचर में, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण सृष्टि में आप कोई ऐसी वस्तु बता दीजिए जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ऐसी कोई वस्तु बता दीजिए। ये जो मकान, महल, गाड़ी, घोड़ा, बंगले जो आप देख रहे हैं, ये 2 दिन के हैं, साथ में ये नहीं जाएगा। ये सब यही रह जाएगा। आपके साथ केवल जाएगा तो सत्य जाएगा। और सत्य कौन है? केवल भगवान है, जिनका कभी विनाश नहीं होता। विनाश का मतलब होता है, कोई कहता है तेरा विनाश हो जाए, कि विनाश का मतलब कोई, विनाश का अर्थ होता है कि तू नष्ट हो जाए। तो संपूर्ण पृथ्वी का वस्तु नष्ट हो जाएगा। ऐसा कोई है बता दो हमें कि ये वस्तु नष्ट नहीं होगी, सब नष्ट हो जाएंगे। केवल भगवान है जो कल भी थे। भगवान को लोग कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कल भी मानेंगे। लोग आज बेधर्म बढ़ रहा है। आप देखते होंगे अपने सनातन धर्म के लोग बेधर्म हो जा रहे हैं, किंतु आप लोग चिंता मत करिए, हमारे जैसे लोग इस सनातन धर्म के धर्म ध्वजा बनेंगे। मैं अपने आप को नहीं कहता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में, श्री धाम वृंदावन में अध्ययन कर रहे हैं। किस लिए? इसीलिए कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा करेंगे। और भगवान का नाम जो कल था, आज है और कल भी रहेगा ही रहेगा। ये आप मान के चलिए। भगवान का नाम कभी विनाश, कभी नाश, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप। दूसरा चित। आप समझिएगा, चित किसे कहते हैं? चित का मतलब होता है चेतन। चेतन अर्थात प्रकाश। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। अंधेरा हो जाता है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर रात्रि होती है तो हमें सूर्य का इंतजार रहता है, कितना जल्दी सवेरा हो।
तो हम लोगों को प्रकाशित कौन कर रहा है? बिजली कर रही है, बल्ब कर रहे हैं, सूर्य भगवान करते हैं, चंद्रमा करता है, हम सब लोगों को प्रकाशित करते हैं। किंतु भगवान को किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में प्रकाशवान है। जगत प्रकाशस्य रामस्य, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है। भगवान को ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है, न लाइट की आवश्यकता है, न सूर्य की आवश्यकता है। ये सब भगवान के ही द्वारा बने हुए। सूर्य भगवान से, चंद्रमा भगवान से, तो ये सब तो भगवान के हैं। भगवान स्वयं में प्रकाशित है, उन्हें किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तीसरा भगवान का स्वरूप बताया गया, सत धन चित धन आनंद। 3 शब्द भी हम लोग सुने। इसका संधि विच्छेद हुआ सच्चिदानंद रूपाया, इसको संधि विच्छेद किए तो सत चित आनंद। अब आनंद क्या है? आज हम लोग थोड़े से सुखी हो जाते हैं। देखिए गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, घर बन गया, मकान बन गया, अरे बड़ा आनंद है। कोई पूछता है अरे भैया कैसे हो? अरे क्या बताऊं, चकाचक आनंद आ रहा है। आप उसे आनंद मानते हैं? आनंद वो नहीं है। आनंद के सागर तो हमारे प्रभु श्रीमन नारायण है। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान आनंद के सागर हैं। जैसे आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ सागर है, गंगा सागर जाते हैं, वहाँ सागर है। उसी प्रकार उसका कोई जल का माप नहीं सकता, उस सागर में कितना जल है कौन मापेगा? उसी प्रकार भगवान आनंद के सागर हैं। अब ये बताइए, भगवान के आप लोग सप्तम दिवस की कथा में श्रवण करेंगे। 56 करोड़ भगवान के संतान थे। जो भगवान का परिवार था वो 56 करोड़ का था। आज तो अगर घर में 2 बेटे हो गए हैं, घर की स्थिति देखिए क्या हो रखी है, दुर्दशा है घरों में। लेकिन भगवान के घर में 56 करोड़ लोग। भला किसी की हिम्मत है कि अपने कार्ड में लिख दे सह परिवार पधारना? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान फिर भी क्या है, मुस्कुराते रहते हैं। अब बताइए 2 लोग घर में रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जब 56 करोड़ लड़ाइयाँ तो होती रहती होंगी, किंतु आनंद के सागर थे, हमेशा मस्त रहते थे, कभी उन्हें उदास नहीं हुए। तो भगवान आनंद के सागर है। और उसी आनंद के सागर से तनिक मात्र, जैसे एक धूल का कण होता है, उस कण मात्र आनंद से संपूर्ण पृथ्वी सुखी है। आप सुखी हो सकते हैं, पर आनंद केवल भगवान, आनंदित केवल भगवान रहते हैं। आनंद के सागर हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तो भगवान के स्वरूप का वर्णन हो गया। अब भगवान करते क्या है, भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को चलाते हैं, और विश्व का जब इसमें अधर्म बढ़ जाता है तो इसको सबको सिमेट लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी किससे बनी है? भगवान ही बनाए हैं। और भगवान के द्वारा पृथ्वी चल रही है। और जब यहाँ अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान इसे अपने में समाहित कर लेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा घर बनाता है मिट्टी का, लकड़ी का, खेलता है जब मन होता है, तो जब कोई आकर के उसको परेशान करता है, वो बिगाड़ देता है और चला जाता है। उसी प्रकार भगवान का काम है, इसको बनाते हैं, चलाते हैं। जब कोई उन्हें अधर्म बढ़ जाता है तो अवतार लेकर के उस अधर्म का विनाश कर देते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अंदर में समाहित करके पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। ये भगवान का कार्य है। अब लोग देखिए बड़े स्वार्थी हैं आज के लोग। हम जीव जितने, ये नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग स्वार्थी हैं। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो मनुष्य सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है, ये देख लीजिएगा। मनुष्य के बराबर स्वार्थी कोई नहीं होता। तो हम सोचेंगे कि भाई भगवान ठीक है, उनका स्वरूप सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद के सागर हैं, और सृष्टि बनाते हैं, चलाते हैं, बिगाड़ते हैं, इससे हमको क्या लेना देना, हमारे लिए क्या करते हैं। तो कहते हैं
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, देखिए हम लोगों को 3 दुख होता है, 3 दुख के अलावा इस दुनिया में चौथा दुख ही नहीं है। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, हम सब लोगों को 3 ताप रहते हैं, 3 कष्ट रहते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक। अब समझिएगा दैहिक क्या है, दैविक क्या है, भौतिक क्या है। आपसे मैंने तो कह दिया दैहिक दैविक भौतिक, अब आप जब इसे समझेंगे दैहिक क्या है। दैहिक का ताप, ताप का मतलब होता है जो दूसरों को द्वारा दिया हुआ ताप होता है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा लोग अपने पड़ोसियों से दुखी होते हैं, सब लोग अपने पड़ोसियों से दुखी हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसियों से सुखी रहते होंगे। तो पहला ताप वही हो गया, जो दूसरे को द्वारा दिया हुआ ताप होता है, जो संपूर्ण पृथ्वी के लोग होते हैं उनके द्वारा दिया हुआ ताप को कहते हैं दैहिक ताप। पहला ताप हो गया। दूसरा ताप, ताप का मतलब होता है कष्ट, समझिएगा बात को। ताप का मतलब होता है कष्ट, दैहिक ताप। दैविक, देवताओं के द्वारा ताप, जो देवता, जैसे अभी जल वृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, फसल नष्ट हो जाए किसान की, वो होता है देवताओं, वो अपने बस में नहीं है, वो भगवान के बस में है, देवताओं के बस में है, इंद्र के बस में है, क्या करना है कैसे करना है, वो देवताओं के बस में है। ये हुआ दैहिक दैविक ताप। भौतिक ताप क्या है? तो भौतिक ताप कहते हैं जो अपने से हम बना लेते हैं। जैसे हम कहीं जा, एक्सीडेंट हो गए, आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा ली, ये होता है आध्यात्मिक ताप। इन 3 तापों का भगवान क्या करते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप जब तक राम जी का राज्य था तब तक अयोध्या में तीनों ताप बिल्कुल आए ही नहीं, प्रवेश ही नहीं हुए थे। अयोध्या में क्या कहें महाराज, संपूर्ण पृथ्वी में ये ताप थे ही। और कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। भगवान तीनों तापों का हमारे लिए विनाश कर देते हैं। अब यही 3 ताप होते हैं, तीनों तापों को जब हर लेंगे चौथा ताप ही नहीं बचेगा, तो हम सुखी रहेंगे। ये तो भगवान का हमारे प्रति प्रेम हो गया, हमारे प्रति श्रद्धा होगी भगवान की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब इसमें कुछ तर्की व्यक्ति कहेंगे महाराज आपने राधा कृष्ण क्यों कह दिया, भागवत जी में तो राधा नाम ही नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सुनते होंगे। तो राधा, देखिए श्री कृष्णाय वयं नमः, यहाँ कहा गया श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे क्या बोलते हैं अगर राधा नाम, यहाँ देखिए श्री सुखदेव जी राधा जी को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते, अपना इष्ट मानते थे, और अपने इष्ट का कभी नाम नहीं लिया जाता। तो वो उनका नाम नहीं लिए, लेकिन भाव के द्वारा वहां प्रकट किए। क्या लिख रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये हुआ भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। नैमिषे सूतमासीनं मभिवाद्य महामृतां
भवति कथामृत रसास्वादा कुशलः सो नको ब्रवीत्। तीर्थों में परम श्रेष्ठ, देखिए अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। कहते हैं एक बार की बात है, 88,000 ऋषि मुनि एक अनुष्ठान कर रहे हैं। कितने वर्षों का? 10,000 वर्षों का। पहले के समय में लोगों की जो आयु होती थी सतयुग में बहुत होती थी, इच्छा की, अपनी इच्छा से मरते थे, इच्छा से प्रकट होते थे। तो 88,000 ऋषि मुनि एक यज्ञ करने का, जैसे देखिए ये छोटा सा 7 दिन का हम अनुष्ठान किए हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसके लिए हम सुव्यवस्थित जगह ढूंढ रहे हैं कि महाराज माता चांदो रानी का जो स्थान है बड़ा अच्छा स्थान है, यहाँ पे कथा होगी, सुव्यवस्थित ढंग से होगी। तो अब 88,000 ऋषि मुनियों को 10,000 वर्षों तक वो कार्यक्रम चलवाना है। उसके लिए तो अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। तो व्यवस्था कौन बताएगा? हमारे अंदर, आपके अंदर कहाँ ढूंढ पाए? हम लोगों को तो समान जगह सब लगती है। तो क्या कर रहे हैं सभी ऋषि मुनि? कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हे प्रभु हमें अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, कोई ऐसा जगह बता दीजिए जहां हमारा वो सफल हो जाए, निर्विघ्न सफल हो। ब्रह्मा जी ने अपने जो हाथ में चक्र था उसे भेजा, छोड़ा।